सो हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में कुछ अमेजिंग से टीएनटी कैनन हैक्स। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बनाते अपना पहला टीएनटी कैनन हैक्स। तो गाइस इन टीएनटी कैनन हैक्स से आप या तो अपने फ्रेंड का घर उड़ा सकते हो या फिर आप अपना ही घर उड़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहला टीएनटी कैनन हैक बनाने के लिए हमको लगेगा एक डिस्पेंसर। उसको हमें लगाना है ऊपर की साइड और फिर हमको आ जाना है इस साइड, और यहाँ आने के बाद मुझे लेना है एक रिपीटर। उसको मुझे कर देना है 2 टिक पर, और दूसरी साइड फिर से एक रिपीटर मुझे लगाना है और उसे मुझे कर देना है मैक्स टिक पर, मतलब 3 टिक पर। और इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक लगाना है ब्लॉक, मैं डर्ट लगा देता हूँ। और इतना करने के बाद मुझे यहाँ लगाना है एक स्टिकी पिस्टन, उसके आगे मुझे लगाना है एक स्लाइम ब्लॉक, और यहाँ से मुझे एक ब्लॉक तोड़ देना और यहाँ पर मुझे फिर से लगाना है एक स्टिकी पिस्टन। इस हैक की एक खासियत बात ये है कि इस हैक में बहुत कम रिसोर्सेज लगते हैं और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अब अभी हमें इसके ऊपर लगाना है फिर से एक स्लाइम ब्लॉक। इतना करने के बाद हमारा हैक लगभग कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और बस हमको डिस्पेंसर के अंदर भर देने अपने सारे टीएनटी, और फिर बस हमको डिस्पेंसर पर लगा देना है एक बटन। तो शुरू हो जाते हैं तबाही के लिए। बस हमको बटन को दबाना और हमारी कैनन एकदम रेडी है। और ये देखो ये टीएनटी जाकर वहाँ पर फट चुका है। ऐसे ये कैनन वर्क करती है, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और ये ऐसे टीएनटीज़ को आगे जाकर फेंकेंगे और टीएनटी वहाँ जाकर ब्लास्ट हो जाएंगे। ऐसे आपको ये टीएनटी कैनन एकदम मज़ेदार हो और इससे आप जितना चाहो उतना बड़ा ब्लास्ट कर सकते हो। और हाँ, ये आपकी मर्ज़ी से चलेगी, ये एक बारी में एक ही टीएनटी फेंकती है। तो ये वाली टीएनटी कैनन मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट टीएनटी कैनन हैक पर, लेट्स गो। मुझे उसके लिए लेने पड़ेंगे कुछ फेंस, ज़्यादा नहीं, बस हमको एक ही फेंस लगेगा। उसको मुझे रख देना यहाँ पर। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसके लिए हमको थोड़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। और फिर मुझे लेना है एक प्रेशर प्लेट, कोई सी भी आपको लगेगी। मैं ये वाली ले लेता हूँ। ओके, और अभी मुझे वो क्या, तो फिलहाल मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर लेता हूँ। पहले मुझे लगाना है 2 ब्लॉक कुछ ऐसे, और फिर मुझे लगाने हैं 3 ब्लॉक कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पर मुझे लगाना है एक डिस्पेंसर जिसका फेस आगे की साइड हो, जिसका फेस हमको ऐसे साइड पर लगाना है। इतना करने के बाद हमें नीचे आ जाना है और यहाँ पर मुझे फिर से लगाना है, फिर से नहीं अभी लगाना मुझे यहाँ पर एक फेंस। और इतना करने के बाद यहाँ पर ऊपर मुझे लगाने एक प्रेशर प्लेट, और इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर लगाने हैं 4 ब्लॉक। ये थोड़ी बड़ी टीएनटी कैनन होने वाली है, तो उनके मैंने जैसे बताया कि रिसोर्सेज थोड़ी सी ज़्यादा लगेंगे। हाँ, तो अभी मुझे लगाने यहाँ पर 4 डिस्पेंसर। ओके, मैंने यहाँ पर एक डर्ट ब्लॉक और लगाया तो है, ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ब्लॉक है ही नहीं। मुझे लगा यहाँ पर कोई ब्लॉक मैंने लगाया नहीं है, तो अभी मैं नीचे जाने वाला था। चलो कोई नहीं, अभी हम फिर से लगा देते हैं यहाँ पर सभी डिस्पेंसर। हाँ, ऐसे फेस करते मुझे 4 डिस्पेंसर लगाने हैं। रुको, ये गल हमेशा लगनी है। देखो ये लग रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर से लगाने हैं कुछ रिपीटर, और आगे भी मुझे लगाने हैं, और फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और फिर मुझे 4 रिपीटर्स को मैक्स टिक पर कर देना है। इसको भी और इसको भी मैं कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ। इतना करने के बाद अभी हमको आ जाना है नीचे की साइड, और फिर यहाँ से मुझे लेने हैं कुछ डर्ट, और उनको मुझे ऐसे करके कर कुछ लगाना है। और एक 3x3 का एक क्यूब सा बना लेना, जैसा कि अभी मैंने बनाया। और इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ। और हाँ, आपको इसके नीचे का जो ब्लॉक है उसको आपको तोड़ देना है, ये करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो टीएनटी कैनन है वो वर्क नहीं करने वाली। और फिर मुझे रिपीटर इस साइड फेस करते हुए लगाना है आगे की साइड, और उसे भी मैक्स टिक पर कर देना है। और फिर मुझे इस साइड फेस करके लगाना है, उससे भी मुझे मैक्स टिक पर कर देना है।
और फिर मुझे इस साइड फिर से लगाना है। ऐसे मुझे एक सर्कल बना देना है। इसको भी मैं मैक्स टिक पे कर देता हूँ और यहाँ फिर से मैं एक रिपीटर लगा देता हूँ। इतना करने के बाद अभी मुझे रेड स्टोन लगाना है। मैं रेड स्टोन ले लेता हूँ। रेड स्टोन, हाँ मुझे लेना है रेड स्टोन। उसको मुझे यहाँ सभी डिस्पेंसर में मुझे रेड स्टोन को लगाना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ रुको इसको मैंने थोड़ा गलत कर दिया। हाँ ठीक है, यहाँ और मुझे यहाँ और यहाँ रेड स्टोन लगा देना। इतना करने के बाद हमारा आधे से ज़्यादा और मैक्सिमम काम तो हो ही चुका है। अभी मुझे लेने हैं TNT, और अभी मैंने TNT ले लिए और अभी मुझे सभी डिस्पेंसर में TNT भर देने हैं। जितने भी डिस्पेंसर हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं उनमें से सभी में मुझे TNTs भर देने हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं सभी डिस्पेंसर में TNT भर देता हूँ। इस वाले में भी आपको ध्यान से TNT भर देने हैं, बिल्कुल ऐसे। और इतना करने के बाद यहाँ पर रात हो चुकी है और अभी मैं सो जाता हूँ। तो सुबह हो चुकी है गाइस। बढ़ते अपने हैक की तरफ। और हमने सभी डिस्पेंसर के अंदर लगा दिया था एक सभी डिस्पेंसर के अंदर हमने लगा दिए थे TNT। और अभी मुझे याद आया कि हमको वाटर बकेट भी लेनी है। हाँ आपको वाटर बकेट भी लेनी है और वाटर को मुझे डालना है यहाँ पर। और इतना करने के बाद हमारा TNT कैनन बिल्कुल तैयार है। और मुझे यहाँ पर लगाना है एक बटन कुछ इस तरीके से। और अभी हमारा TNT कैनन बिल्कुल रेडी है। तो ये जो है ये TNT को ऑटोमेटिकली आगे फेंकेगी। आपको सिर्फ एक बार बटन दबाना है। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। अभी मैंने बटन दबा दिया है और अभी देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। ये देखो ये कितनी दूर TNT फेंक रही है, देख सकते हो कितनी दूर दूर तक ये TNT फेंक रही है। ओ माय गॉड, देख सकते हो गाइस ये इतनी दूर दूर तक TNT फेंक रही है। क्या बात है, ये TNT का मुझे एक नंबर लगी। ये ऐसी फेंकी जा रही है यार रैंडमली। ये देखो कहाँ कहाँ TNT फेंक रही है, क्या बात है। तो चलो गाइस ये वाली TNT कैनन भी मुझे एक नंबर लगी। आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बता देना। ये थी हमारी सेकंड नंबर वाली TNT कैनन और ये भी एकदम एक नंबर काम करती है और अच्छी है। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट TNT कैनन पर जो इससे भी अमेजिंग और इससे भी मज़ेदार है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये सब कुछ ब्लास्ट ही कर देगी। यहाँ सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट TNT कैनन कैसे बनाएंगे इसको बंद। ओके इसको बंद करना। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग बनाते अपने नेक्स्ट TNT कैनन। उसके लिए मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रखे। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने बहुत सारी सीक्रेट बेस हैक भी बना रखे हैं, वो आपने नहीं देखी तो आप जाकर ज़रूर देख लेना। तो ठीक है, अभी हम लोग बनाते अपने नेक्स्ट वाला जो कि हमारी TNT कैनन है। ये वाली जो TNT कैनन होने वाली है इसमें बहुत कम रिसोर्सेज आपको लगेंगे और बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेने नहीं डिस्पेंसर, उनको मुझे कुछ ऐसे लगा देना। तीन को मुझे ऐसे और फिर एक को ऐसे और ऐसे। इतना करने के बाद मुझे लेने कुछ स्लैब जो कि मैंने नहीं लिए हैं। ओके मैं स्लैब ले लेता हूँ। हाँ ये वाले ठीक रहेंगे, मैं यहीं ले लेता हूँ। स्लैब मैंने ले लिए और फिर अभी मुझे इनको यहाँ पर ऐसे लगा देना। और फिर इतना करने के बाद मुझे फिर से डिस्पेंसर लेना है। और पूरी को मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि इस पर मुझे शिफ्ट दबा कर ही काम करना पड़ता है। मैं इनको ऐसे लगा देता हूँ। 3 डिस्पेंसर मुझे आगे की तरफ फेस करते हुए लगा देने। और इतना करने के बाद मुझे लेना है वाटर और मुझे इसको तीनों ब्लॉक्स में से भर देना है। और इतना करने के बाद हमारे TNT कैन 50% बन चुके हैं। अभी हमको थोड़ा सा ही काम और करना है। और अभी मुझे यहाँ से एक क्लॉक बनानी है। क्लॉक आपको पता ही होगा आप कैसे भी उसे बना सकते हो। तो मैं रेडस्टोन पहले मैं रिपीटर ले लेता हूँ। क्लॉक बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। और मैं रेडस्टोन ले लेता हूँ। टॉर्च भी मुझे लगी और रेडस्टोन भी, तो मैं तो ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो अभी मैं बना लेता हूँ एक क्लॉक। उसको मुझे ऐसे रखना है, ऐसे गोल
अगर आपको बनाने नहीं आती है तो आप उसको ऐसे बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। आपको इनको एक सर्कल की तरह रख देना और इतना करने के बाद आपको लेना है एक रेडस्टोन। एक रेडस्टोन मतलब आपको रेडस्टोन लेना है और फिर आपको उसे ऐसे चारों तरफ रख देना और फिर इसको आपको ऐसे करना है और फिर यहाँ पर मैं एक और रेडस्टोन लगा देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक रेडस्टोन टॉर्च लेनी है और उस पर लगाना है एक रेडस्टोन टॉर्च और उसे लगाते ही तोड़ देना और हमारी क्लॉक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मतलब ये ऐसे काम करेगी कि ये करंट को ऐसे बार बार भेजती रहेगी जिससे हमारी कैनन जो ऑटोमेटिकली TNT को फेंकती रहेगी। और ये इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक रेडस्टोन लगाना है ताकि यहाँ इससे भी कनेक्ट हो जाए और मुझे जो है डिस्पेंसर्स को भी कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सभी डिस्पेंसर के अंदर नहीं, बस ये नीचे वाले सभी और इस पर भी मुझे कर देना है कुछ इसी तरीके से। आपको नीचे वाले डिस्पेंसर पर रेडस्टोन को पूरी तरीके से लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, ताकि सभी डिस्पेंसर तक करंट पहुँच सके। और अभी आपको ऊपर वाले डिस्पेंसर पर करंट रेडस्टोन नहीं लगाना है और अभी आपको लेना है TNT और TNT को आपको सभी डिस्पेंसर के अंदर डाल देना है। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, मैंने सभी डिस्पेंसर के अंदर TNT डाल दिया है। और इतना करने के बाद मुझे आ जाना है पीछे और सबसे पहले मुझे लगाना है एक रेडस्टोन यहाँ पर और फिर मुझे जाना और फिर मुझे रेडस्टोन नीचे लगाना, फिर एक ऊपर। और इतना करने के बाद देख सकते हो हमारी मशीन जो है चालू हो चुकी है और ये कैसे वर्क कर रही है, कैसे तीन TNT एक साथ फेंक रही है, लगातार फेंक ही जा रही है और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसने इतनी जल्दी कर दी है। तो देख सकते हो गाइस ये TNT कैन कितनी अमेजिंग है और कितनी पावरफुल है। तो सबसे अच्छी मुझे ये लगती है क्योंकि इसमें बहुत कम रिसोर्सेज भी यूज़ होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हो। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से जाओ और इस वीडियो को जाकर एक लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।